की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। दूसरा अध्याय पूरा हो गया। दूसरे अध्याय में हमने जीव के बारे में बहुत जानकारी पाई। जीव के भाव, जीव की इंद्रियां, जीव के शरीर, विग्रह गति में लगने वाला समय, विग्रह गति में जाते कैसे हैं, किनके कौन सा भेद होता है, शरीर कितने हैं, किन जीवों के कितना शरीर होता है और अकाल मरण किन जीवों का होता है किन का नहीं, ये सारी चर्चाएं हमने दूसरे अध्याय में कर ली। अब तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान जीव रहता कहाँ है? तब रहता कहाँ है के आधार से तीसरा अध्याय आचार्य ने लिखा कि जीव लोक में रहता है। लोक कितना बड़ा? 14 राजू, उसके 3 भेद, ऊपर ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और नीचे अधोलोक। तीसरे अध्याय में पहले अधोलोक की चर्चा करेंगे, फिर मध्यलोक की चर्चा करेंगे और चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक की चर्चा की जाएगी। प्रारंभ करते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमयो घनाम्बुवाता काश प्रतिष्ठा सप्ताधोध। बोलिए। इस सूत्र में आचार्य ने अधोलोक का वर्णन करते हुए अधोलोक में जो 7 पृथ्वियां हैं, जिनके अंदर 7 नरक हैं, उनकी चर्चा की है। इसका अर्थ हम बोर्ड से देखते हैं। पृथ्वियां अधोलोक में 7 हैं और 7 पृथ्वियों का अंत में प्रभा शब्द लगा हुआ है। इसलिए इस प्रभा शब्द को हम हर पृथ्वी के बाद में लगाएंगे। जैसे पहली पृथ्वी रत्न प्रभा, प्रभा वहां से सब में लगेगा। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। पृथ्वियों के नाम लेंगे ना, तो ये प्रभा शब्द हम इन सबके लास्ट में जोड़ेंगे। फिर देखें एक बार। पहली पृथ्वी रत्न प्रभा, दूसरी शर्करा प्रभा, तीसरी बालुका प्रभा, चौथी पंक प्रभा, फिर धूम प्रभा, फिर तम प्रभा और महातम प्रभा। ये क्या है? भूमयो, ये भूमियां हैं। तो ये भूमियां किसके ऊपर टिकी हुई हैं? देखें क्या कहा आचार्य ने। घनाम्बु, घनोदधि वलय, ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के नीचे क्या है? सबसे ऊपर पृथ्वी के नीचे घनाम्बु, घनोदधि वलय। घनोदधि वलय किस पर टिका है? घनवात, घनवात वलय। और घनवात वलय किस पर टिका है? वात, वात वलय। और वात वलय किस पे टिका है? आकाश पर प्रतिष्ठित है। कोई भी वस्तु होती है ना, तो उसके आधार तो चाहिए, वस्तु टिकेगी कैसे? तो टिकने के लिए इन्होंने 3 वलय बताए। पहला वलय घनाम्बु, घनोदधि वलय, दूसरा घनवात वलय, तीसरा वात वलय। वलय कहते हैं लेयर। अर्थात यूं समझे हम, जैसे ये मान लो पृथ्वी है, तो इसके ये पृथ्वी टिकी है घनोदधि वलय पर, घनोदधि वलय टिका है घनवात वलय पर, घनवात वलय टिका है तनुवात वलय पर, तनुवात वलय आकाश पर प्रतिष्ठित है। ऐसे
इसको समझना है। अब नया विषय शुरू हो गया। अब तक तो जीव की चर्चा थी, इंद्रियां और शरीर, अब एकदम लोक का नया विषय है। तो ये हर पृथ्वी, सातों पृथ्वियों के नीचे तीन तीन वलय हैं, घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। तनुवात वलय आकाश पर स्थित है। अब देखें जरा इसको फिर दोबारा। पहली पृथ्वी रत्न प्रभा, प्रभा हमने यहां से ले लिया। पहली पृथ्वी रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, ये 7 भूमियां हैं। ये किस पर टिकी है? घनांबु, घनोदधि वलय, घनवात, घनवात वलय और वात, तनुवात वलय, इस पर टिकी है। पृथ्वी टिकी है घनोदधि वलय पर, घनोदधि वलय टिका है घनवात वलय पर, घनवात वलय टिका है तनुवात वलय पर और तनुवात वलय आकाश प्रतिष्ठा, आकाश पर प्रतिष्ठित है। ये पृथ्वियां कुल कितनी हो गई? 7 पृथ्वियां हैं। और ये कैसी है? अधो अध, नीचे नीचे है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक। नीचे फिर देख लें, ये 7 पृथ्वियां हैं। ये घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय पर स्थित हैं। तनुवात वलय आकाश पर प्रतिष्ठित हैं। ये पृथ्वियां 7 हैं और अधो अध, नीचे नीचे है। एक पृथ्वी यहाँ, फिर बहुत सारा आकाश छोड़ के दूसरी पृथ्वी यहाँ, बहुत सारा आकाश छोड़ के तीसरी पृथ्वी यहाँ। हम 2 सूत्र के बाद आपको नक्शे से पूरा समझाएंगे। 2 सूत्र भी कर लेते हैं, फिर आपको नक्शे से बताएंगे 7 पृथ्वियां हमें समझनी कैसे। अगला सूत्र देखें। इन पृथ्वियों में कितनी कितनी नरक हैं, इनकी चर्चा अगले सूत्र में देखें। तासु त्रिंशत् पंचविंशति, पंच 10 त्रिपंचोनैक नरक, शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। बोलिए। दोबारा बोले। कुछ लोग बोलते हैं सहस्त्राणि, सहस्त्राणि नहीं सहस्राणि। ये शब्द है सहस्र, सहस्र माने 1000। आइए इस सूत्र का अर्थ भी बोर्ड पे समझते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, जो सूत्र सरल हैं उनको बोर्ड पे नहीं समझाता। आप किताब लेके बैठे हैं ना, उसमें आपको स्पष्ट हो जाता है। लेकिन जो सूत्र कड़े हैं, जिनमें संधि विच्छेद ज्यादा होता है, वो बोर्ड पे स्पष्ट करता हूं। देखें अब जरा, इस सूत्र में क्या बताया है कि ये जो 7 पृथ्वियां बताई थी पहले, इसमें हर पृथ्वी में कितने कितने नरक हैं। नरक माने नारकियों के रहने के स्थान हैं। ताशु, उन पृथ्वियों में, 63 माने 30। यहाँ जैसे हमने प्रभा को सबके साथ लगाया था, ये है शत सहस्राणि। शत माने 100, सहस्र माने 1000। 100,000 का मतलब होता है लाख। शत माने 100, सहस्र माने 1000, 100,000 माने लाख। तो इसको लाख को हमें इन सब के साथ लगाना है। कैसे लगाएंगे? ताश, उन पृथ्वियों में 63 30 लाख, सहस्त्राणि यहां जोड़ दिया। पंचविंशति, 5 और 20, 25 लाख
5 10 15 लाख, 10 10 लाख, 3 लाख, 5 ऊन 1, 5 कम 1 लाख, और 5 चैव, और 5 इतने ही नरक यथाक्रमम क्रम से है। फिर देखें एक बार, ताशु उन पृथ्वियों में 63 30 लाख, 25 25 लाख, 5 10 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख, और 5 माने सिर्फ 5 नरक यथाक्रमम क्रम से है। इस सूत्र में क्या बताया, इन हर पृथ्वी में नरक कितने कितने हैं। अब इसको क्रम से हम लगाते हैं, अर्थात रत्न प्रवाह पहली पृथ्वी में 30 लाख, शर्करा प्रवाह दूसरी पृथ्वी में 25 लाख, बालू का प्रवाह तीसरी पृथ्वी में 15 लाख, पंख प्रवाह चौथी पृथ्वी में 10 लाख, धूम प्रवाह पांचवी पृथ्वी में 3 लाख, तमक प्रवाह छठी पृथ्वी में 5 कम 1 लाख, और महातम प्रवाह 7वीं पृथ्वी में सिर्फ 5 नारकियों के रहने के नरक हैं। एक बार फिर समझ लें, इन दोनों सूत्रों को आपस में जोड़ना है, लगाना है एक से एक। कैसे लगाएंगे, ये पृथ्वी है और एक एक पृथ्वी में कितनी संख्या में नरक क्वांटिटी वो इसमें दी है। काश उन पृथ्वियों में रत्न प्रभा में 63 शत सहस्राणी लाख 30 लाख, शर्करा प्रभा में 25 25 लाख, बालुका प्रभा में 5 10 15 लाख, पंख प्रभा में 10 लाख, धूम प्रभा में 3 लाख, तम प्रभा में 5 कम 1 लाख, और महातम प्रभा में 5 नरक हैं यथाक्रमम क्रम से। हमने इसके क्रम से इनके अर्थ को इनके साथ जोड़ दिया। पंडित जी, नारकियों के रहने के स्थान कैसे होते हैं? नारकियों के रहने के स्थानों को हम नरक कहते हैं। और वे नरक कैसे हैं, उनमें नारकियों के रहने के स्थान कैसे हैं, कोई मकान बने हुए नहीं हैं। आपके घर में अगर कहीं किसी चूहे ने कोई बिल बना लिया हो, चूहे का बिल, ये पृथ्वी है ना, उसके अंदर उन्हें गड्ढा बना लिया। आपने क्या किया, उस चूहे को निकाल दिया और गड्ढा बंद कर दिया। अब जैसे वो गड्ढा उस पृथ्वी के अंदर है, इसी तरह के गड्ढे उन नारकियों के रहने के स्थान हैं। इसीलिए इन रहने के स्थानों को नरक कह लो या इनको बिल भी कहते हैं। बिल क्यों कहते हैं, नारकियों के कुल बिल कितने हैं, 30 लाख 25 लाख, इनको आप जोड़ेंगे तो कितना जोड़ाएगा, 84 लाख। नारकियों के बिल माने रहने के स्थान। बिल क्यों कहा, क्योंकि वो बिल जैसे गड्ढे जैसे हैं, जैसे गड्ढा चूहे का या जैसे सांप का बिल होता है ना, अंदर अंदर गड्ढे जैसा, ऐसे उनके रहने के स्थान हैं। कितने हैं कुल रहने के स्थान, 84 लाख। पहली पृथ्वी में कितने हैं, 30 लाख, दूसरी में 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख, और 7वीं पृथ्वी में सिर्फ 5 बिल हैं। इनमें नारकी रहते हैं। अब पृथ्वी और नरक, इनकी चर्चा आपको नक्शे में दिखाता हूं, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आइए, आपके सामने ये जो नक्शा है ना, इस नक्शे में ये पूरा लोक है। लोक के 3 भाग कैसे होंगे, देखें। ये ऊपर जो आपको खाली दिख रहा है ना, ये पूरा, ये ऊर्ध्वलोक है।
अभी हमने इसको नहीं बनाया क्योंकि अभी आपको अधोलोक समझाना है। ये ऊर्ध्वलोक है। ये जो पहली पंक्ति है ना, ये वाली पंक्ति, ये मध्यलोक है और यहां से लेके यहां तक पूरा ये रत्न प्रभा नाम की पृथ्वी है। पहली पृथ्वी कहां तक? रत्न प्रभा यहां से यहां तक। इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे देखिए ये 1 2 3 वलय हैं। इन पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। ऊपर वाला वलय घनोदधि वलय, फिर घनवात वलय, फिर तनुवात वलय। थोड़ी सी डिटेल में और जाना चाहूंगा। इस पहली पृथ्वी जो है ना, इसके 3 भाग हैं। ये ऊपर वाला खर भाग है, इसमें भवनवासी व्यंतर देव रहते हैं। दूसरा नंबर ये पंख भाग है, इसमें भी व्यंतर और भवनवासी रहते हैं। ये अबहुल भाग है, इसमें नारकी देवों का निवास है। यहां से यहां तक पूरी ये एक मोटाई वाली पृथ्वी है। इस एक मोटाई वाली पृथ्वी के 3 भाग हैं। इन तीनों भागों के बीच में कोई गैप नहीं है, तीनों एक से एक जुड़े हुए। अर्थात इस पृथ्वी की मोटाई 1,80,000 योजन है। पहली पृथ्वी नाम रत्न प्रभा, इसके नीचे ये 3 वलय। इसके बाद ये दूसरी पृथ्वी आई, ये शर्करा प्रभा। यहां से और दूसरी पृथ्वी के अंत तक, यहां तक 1 राजू हुआ। देखो 1 राजू। अधोलोक कितना है? 7 राजू प्रमाण। 7 राजू में 1 राजू में ये पहली पृथ्वी और ये दूसरी पृथ्वी, इसके एंड तक 1 राजू। इस दूसरी पृथ्वी के नीचे भी 3 वलय हैं। अब तीसरी आई बालुका प्रभा। देखो बालुका प्रभा ये, चौथी पंख प्रभा, 5वीं धूम प्रभा, 6ठी तम प्रभा और 7वीं महातम प्रभा। ये 7 पृथ्वियां हैं। जरा फिर समझ लें, यहां से यहां तक मोटी ये एक पृथ्वी है और यहां से दूसरी पृथ्वी के एंड तक 1 राजू होता है। 1 राजू, 2 राजू, 3 राजू, 4, 5, 6 और ये अंत में ये यहां तक 7 राजू। नीचे मध्यलोक के नीचे अधोलोक 7 राजू। अच्छा, ये बीच में ये क्या है? ये त्रस नाड़ी है। त्रस जीव मात्र इसी के अंदर पाए जाते हैं और इसके बाहर इन हिस्सों में नहीं। इन हिस्सों में मात्र स्थावर जीव पाए जाते हैं। कोई त्रस जीव इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। नीचे इस हिस्से में क्या है? ये हिस्सा जो बचा, ये हो गई 7वीं पृथ्वी। देखो ये है 7वीं पृथ्वी। तो नारकी कहाँ रहते हैं? नारकी इस पृथ्वी के अंदर बने हुए गड्ढों में रहते हैं। ये नारकियों के रहने का स्थान नहीं है, ये नहीं। ये जो पृथ्वी दिखाई है ना, ये तम प्रभा पृथ्वी है मान लो, तो ये पृथ्वी जो है इसमें अंदर जो गड्ढे बने हैं उनमें नारकी रहते हैं। और ये पृथ्वी जो है ये 3 वलय के ऊपर ये सारी पृथ्वियां टिकी हुई हैं। एक विशेष बात और नोट कर लें, नीचे ये यहां तक 6 राजू हो गया। अब ये 1 राजू, ये क्या बचा? ये बचा, इसे अकलम स्वामी ने लिखा है कलकला पृथ्वी। देखो कुछ लोग क्या कहते हैं, यहाँ नित्य निगोद या निगोद जीवों का निवास है। नहीं, उनका कहना आगम सम्मत नहीं। यहाँ कौन से जीव रहते हैं? यहाँ मात्र 5 स्थावर, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का एक जीव रहते हैं। इसमें निगोद, ये निगोद स्थान नहीं है। आप सब
एक बात दिमाग से बिल्कुल ठीक कर लीजिए, सारे विद्वान बहुत सारे और बहुत से स्थानों में आपको लिखा मिलेगा कि यहाँ नित्य निगोद या निगोद स्थान, बहुत सी पुस्तकों में नक्शों में लिखा हुआ मिलेगा। नहीं, उनका लिखना ठीक नहीं, आगम में ऐसा वर्णन नहीं मिलता। इसमें कौन रहता है कलकला पृथ्वी में? यहाँ मात्र पंच स्थावर जीव रहते हैं। निगोदिया जीव तो सारे लोक में रहते हैं, इसमें भी निगोदिया जीव भी रहते हैं और पंच स्थावर भी रहते हैं। नीचे का हिस्सा 7 राजू कैसे हुआ? देखो, 2 पृथ्वी तक 1 राजू, तीसरी पृथ्वी तक, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं पृथ्वी तक 6 राजू, यहाँ तक। और ये 1 राजू कलकला पृथ्वी। ये सारी भूमियां जो हैं ये 3 वलय पर आधारित हैं और ये पूरा लोक जो है ना, ये भी देखो 3 वलय पर आधारित है। पूरा लोक सारा का सारा घनोदधि वलय पर, घनोदधि वलय घनवात वलय पर, और घनवात वलय तनवात वलय पर है, और तनवात वलय के बाद ये अनंत आकाश है। यहाँ से 7 राजू ऊपर, 7 राजू नीचे, 14 राजू प्रमाण ये लोक है। कहते हैं ना, 14 राजू उत्तुंग नभ, लोक पुरुष संठान। लोक का आकार कैसा है? जैसे कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा हो जाए, ऐसा इस लोक का आकार है। अपनी कमर पे दोनों हाथ रख के, पैर चौड़ा के, ऐसा इस लोक का आकार है। इस प्रकार इसको समझना चाहिए। अब इन पृथ्वियों में यहाँ नारकी रहते हैं और इसमें नारकी है। इन सब नारकियों में बिल कितने हैं जिनमें नारकी रहते हैं? ये संख्या आपको दूसरे सूत्र में बताई। कुल बिलों की संख्या 84 लाख है। इसमें 30 लाख, इसमें 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 7 लाख, नहीं 3 लाख, 5 कम 1 लाख, और इसमें मात्र 5 बिल हैं जिनमें नारकी जीव रहते हैं। इस तरह कुल बिल मिला के सातों पृथ्वी के कुल बिल 84 लाख होते हैं। इस तरह नरक के बारे में आपको जानकारी हुई। ये पृथ्वियां 7 हैं, नीचे है, इसलिए अधो अध ये नक्शा बना। इस नक्शे को अगर आप उतार सके तो ठीक ऐसा अपने पास उतार लीजिए। एक विशेष बात और, कुछ नक्शों में ये देखने को मिलता है कि ये पृथ्वी जो है ये यहाँ से यहाँ तक की बताई है, यहाँ से यहाँ तक की नहीं बताई। नहीं, वो नक्शे भी ठीक नहीं। ये पृथ्वियां कितनी है चौड़ी? यहाँ से यहाँ तक चौड़ी है पूरी, लेकिन नारकी कहाँ रहते हैं? केवल यहाँ से यहाँ तक इतने हिस्से में। इन हिस्सों में पृथ्वी तो है पर इसमें नारकी जीवों का निवास नहीं। इस प्रकार ये अधोलोक का वर्णन हुआ। 7 पृथ्वियां हुई, 7 राजू हुआ, नीचे 1 इंद्रियों का निवास हुआ और इनके अंदर नारकी जीवों के बिले हुए। एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी की दूरी कितनी है? 1 राजू। 1 राजू का मतलब असंख्यात योजन। यहाँ क्या है? ये खाली स्थान है पूरा, इसमें नारकी नहीं रहते। नारकी पृथ्वियों के अंदर रहते हैं गड्ढों में। ये खाली स्थान है पूरा। एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी के बीच में असंख्यात योजन खाली स्थान है। इस प्रकार अधोलोक को समझकर इसका चिंतन करना चाहिए। अगर इसका चिंतन करते हैं तो संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान होता है। अधोलोक में पृथ्वी, नारकियों के बिले, पृथ्वियों के नीचे वाले 3 वलय, इनके बारे में आपने अभी नक्शे पे समझ लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नारकी जीव होते कैसे हैं? सूत्र देखें। नारका नित्या शोतरलेश्या परिणाम देहो वेदना विक्रिया। नारका नित्या शोतरलेश्या परिणाम देह वेदना
नित्य हमेशा, अशुभतर मतलब और ज्यादा खराब, लेशा वाले, परिणाम वाले, देह वाले, वेदना वाले और विक्रिया वाले होते हैं। नारकी जीवों में 5 चीजें खराब होती हैं। सूत्र बिल्कुल सरल है, सामने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, बिल्कुल सरल सूत्र है। नारका नारकी जीव नित्य माने हमेशा, नित्य माने नॉन स्टॉप, कभी भी इससे पीछा नहीं छूटता, 1 सेकंड के लिए भी चैन नहीं पड़ती। तो नारका नारकी जीव नित्य माने हमेशा, अशुतर माने और ज्यादा खराब। कहते हैं ना बैड, बैड माने बुरा, और एक होता है वर्ष, WRS, वर्ष माने और ज्यादा बुरा। तो अशुतर माने ज्यादा बुरा। क्या क्या चीजें ज्यादा बुरी हैं? लेशा, अर्थात ऊपर से नीचे जाओगे तो और ज्यादा खराब उनकी लेशा होगी। लेशा का मतलब कषाय की और अधिक तीव्रता वाली, वहां मंद कषाय की कोई चर्चा नहीं। नारकियों में मात्र अशुभ लेशा पाई जाती है और ऊपर से नीचे और अशुभ लेशा होती है। परिणाम मतलब उनके स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, अथवा श्लोक वार्तिक के अनुसार उनके आत्मा के परिणाम और खराब होते हैं। स्पर्श, उनके शरीर का स्पर्श, रस, वर्ण, गंध और खराब। देह अर्थात देह अत्यंत भयंकर होती है। देखे अगर सपने में दिख जाए तो नींद नहीं आए, भयंकर शरीर होता है। वेदना, पीड़ा बहुत होती है और विक्रिया जो करते हैं ना, ऊपर से नीचे और खराब विक्रिया होती है। 5 चीजें नारकियों की खराब होती है। फिर एक बार देख लें कौन कौन सी चीज। लेशा बहुत खराब, परिणाम रूप, रस, गंध, स्पर्श या आत्मा के परिणाम बहुत खराब, देह माने शरीर की बनावट बहुत खराब, वेदना और ज्यादा, और विक्रिया, अगर वो विक्रिया करके शरीर को अच्छा बनाना चाहते हैं तो और बुरा हो जाता है। इस प्रकार नारकियों को दुख ही दुख है। वहां कोई भी चीज रंच मात्र भी अच्छी या सुखदायी नहीं होती। नारकियों का वर्णन अभी बहुत है, लेकिन आपका समय आज पूरा हो गया। शेष नारियों का वर्णन अब कल की पाठशाला में सुनिएगा। जय जय।